दिल्ली में आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया। मालवीय नगर में होटल में आग लगी। हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। इस भीषण आग में 21 लोगों की जान चली गई है। आग से हड़कंप मच गया। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। तो मालवीय नगर के होटल में ये आग लगी। कई लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, लेकिन 21 लोगों की मौत की खबर सामने आई इस आग की वजह से। दिल्ली में अग्निकांड हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पूरे देश की नजरें इस घटना पर हैं, क्योंकि कई सवाल इस घटना के बाद खड़े हुए हैं। और तस्वीरें आप देखिए, ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। जब होटल में आग लगी तो उसके अंदर लोग मौजूद थे। बामुश्किल लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन 21 लोगों की इस दुखद हादसे में जान चली गई है। दिल्ली में दर्दनाक यह हादसा हुआ है। 3 तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। 21 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। होटल जलकर राख हो गया है। बुरी तरह से इस आग ने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया और इसके अंदर लोगों की मौजूदगी थी उस समय जब यहां आग भड़की। जैसे ही लोगों ने आग लगी देखी, मौके पर इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों को बाहर निकाला गया। आप अलग अलग 8 तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए। तस्वीर नंबर 1, कैसे ये आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही हैं। उसके बाद दूसरी तस्वीर में भी आप देख रहे हैं धुएं का गुबार। ये दूर से आसमान में धुआं ही धुआं, इतनी भयंकर आग लगी कि होटल इसमें जलकर राख हो गया है। ये 8 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। एक एक करके इन तस्वीरों का एनालिसिस करिए और ये समझिए कि कितनी भयंकर ये आग लगी है दिल्ली के इस होटल में। आखिर किसकी लापरवाही से 21 जानें गई हैं, ये बड़ा सवाल आज खड़ा हो रहा है। जब 6 कमरों की इजाजत थी तो 25 कमरे होटल में कैसे बने हुए थे? क्या मानकों के विपरीत इस होटल में निर्माण किया गया? क्या यह होटल नियमों का उल्लंघन कर रहा था? यहां पर अनियमितताएं बरती जा रही थी क्या? ये तमाम सवाल हैं। आखिर कौन है जिम्मेदार इन 21 मौतों का? कैसे और किसकी लापरवाही से 21 लोगों की जान गई है? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब आपको 6 तस्वीरों के जरिए दिल्ली अग्निकांड के बारे में बताते हैं। कहां आग लगी, कब आग लगी और होटल के किस हिस्से से आग की शुरुआत हुई। आग से होटल का क्या हाल हुआ, ये तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली में यह अग्निकांड हुआ। दिल्ली के मालवीय नगर में यह होटल है जहां पर आग लगी और सुबह 8:50 पर यह हादसा हुआ है। बताया जाता है कि बेसमेंट में पहले आग लगी। बेसमेंट से आग की जो शुरुआत है वो हुई और उसके बाद आग की लपटें धीरे धीरे होटल को अपनी चपेट में लेती गईं और फिर पूरा होटल जलकर राख हो गया। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह 8:50 पर यह आग लगी, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। और ये बड़ा अग्निकांड दिल्ली में हुआ है। 21 लोगों की इसमें मौत हो गई है। ये 6 और तस्वीरें आपके सामने हैं। मालवीय नगर में यह अग्निकांड हुआ है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगी है। सुबह 8:50 पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बेसमेंट से आग भड़की। और मौके पर पहुंचे फायर अफसर ने इस अग्निकांड को लेकर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। 51 मिनट पे दिल्ली फायर सर्विस ने इसके ऊपर देखिए, ये कॉल हमें सुबह 8:50 पे मिली थी और 8:51 पे दिल्ली फायर सर्विस ने इसके ऊपर 7 गाड़ियां टर्न आउट करी थी। और जैसे कॉल की फ्रीक्वेंसी कॉल्स हमारे पास ज़्यादा आनी शुरू हुई तो हमने जो है अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गाड़ियों की और साथ में ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है। और जो हमारी टीम यहाँ पहुँची थी, उस टीम ने पहुँचते ही यहाँ पर फायर फाइटिंग और सर्च ऑपरेशन दोनों एक साथ शुरू कर दिए थे।
और इसके अंदर से हमने सबसे पहले बेसमेंट से 6 कैजुअल्टी को निकाला था। उसके बाद जैसे जैसे आग को हम बुझाते चले गए, आगे बढ़ते चले गए और हमने ऊपर जाकर के ऊपर की फ्लोर से भी लोगों को निकाला। टोटल 37 लोग हमने यहाँ से निकाले और उनको हमने जो कैट्स थी यहाँ पर या दूसरी और पीसीआर थी उनके थ्रू हमने यहाँ से हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करा। उनका स्टेटस क्या है या कितने उसमें मेल हैं कितने जेंट्स हैं ये अभी बता पाना मुश्किल है। लेकिन मैं फायर डिपार्टमेंट को जरूर ये कहना चाहूँगा उनकी तत्परता को, और ख़ास करके डिजास्टर मैनेजमेंट डीएम को। मेरे पास कॉल है, जिस समय मैंने उनको कॉल किया 8:51 पर पीसीआर की कॉल है। 9 बजे से ही यहाँ के डीएम ने, यहाँ के एसडीएम ने, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के फायर ने विद इन नो टाइम एंड स्पेशली बीएसईएस, अगर बीएसईएस ने ये डिस्कनेक्शन नहीं किया होता तो शायद ये डिजास्टर और बड़ा हो जाता है। स्थानीय लोगों ने भी जिस तरीके से यहाँ गद्दे वगैरह बिछा करके जो लोग जो सहायता कर सकते हैं वो बहुत ही दुखद है, लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इसके बारे में प्रशासन को निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़े नॉर्म्स, उसके लिए बिल्कुल लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है जिससे लोगों की जिंदगी किसी भी तरीके से खतरे में जाए। 20 से 25 लोग जा चुके हैं हॉस्पिटल और मुझे लगता है कि कोई 4 से 5 कैजुअलिटी है और बड़ी बुरी तरह जले हैं जो जले हैं, और जो पॉइजनस गैस कह सकते हैं, धुआं कह सकते हैं, उससे भी काफी लोग आहत हुए हैं। और 99% लोग फॉरेनर्स हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीकन हैं, सोमालिया के भी हैं, कुछ और मिडिल गल्फ कंट्रीज के भी हो सकते हैं। अब सारे अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, अब वो जांच करके बताएंगे, लेकिन जो हुआ बहुत दर्दनाक है। और दिल्ली सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जिनकी जानें गई हैं उनके बदले उनके परिवारों को कम से कम 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दें और जांच करें और पड़ताल करें कि किसकी गलती है। तो फायर ऑफिसर को आप सुन रहे थे। इसके साथ ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी पक्ष और विपक्ष की इसको लेकर सामने आई हैं। विपक्ष मांग कर रहा है कि कंपनसेट किया जाना चाहिए और सत्ता पक्ष का भी रिएक्शन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर है। लेकिन हादसा दुखद है और इस हादसे की जांच पड़ताल को लेकर आगे की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू है। तो दिल्ली में अग्निकांड कैसे हुआ, कब हुआ, अब तक कितने लोग अग्निकांड में अपनी जान गंवा चुके हैं, देखिए हमारे संवाददाता जावेद की खास रिपोर्ट। दिल्ली के मालवीय नगर में एक दर्दनाक हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है और जिसमें 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कराया जा चुका है। इस वक्त हम दिल्ली के मालवीय नगर में मौजूद हैं। मेरे पीछे यहाँ पर जो इस वक्त है सतीश उपाध्याय यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है ये मौके पे दिल्ली पुलिस के साथ फायर के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर दिल्ली फायर के लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और इस रास्ते को अभी फिलहाल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मेरे पीछे जो बिल्डिंग है यही वो बिल्डिंग है लेमन जो रेस्टोरेंट के नाम से, जिसमें जो है एक आपको बता दें कि गेस्ट हाउस भी चल रहा था और इसमें विदेशी मूल के जो नागरिक हैं वो भी रुके हुए थे। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या इस हादसे में कितने विदेशी मुल्क के जो नागरिक हैं उनकी मौत हुई है, लेकिन इस वक्त दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी उन्होंने बताया कि 21 लोगों की अब तक इस हादसे में मौत हो चुकी है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, इस इलाके के जो लोग हैं इस घटना के बाद, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी और उसका रेस्टोरेंट में जो है पहले 3-4 लोगों को यहाँ से निकाला गया, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। कुछ को दिल्ली के मैक्स में और कुछ को एम्स ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और पीछे जो है ये पूरा एक दर्दनाक जो हादसा हुआ है। क्या आप लोग यहीं के लोकल हैं? आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी? आप लोग क्या यहीं के रहने वाले? अच्छा, क्या आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं या आप लोग? देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो लोग हैं, कुछ लोग बाहर से यहाँ पर जो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस पूरे हादसे के बाद जो दिल्ली पुलिस है वो इस पूरे मौके की जांच में जुटी हुई है और जिस तरह से की पूरी चीजें जो सामने आई है वो जानकारी मिली। दिल्ली का अग्निकांड कैसे हुआ, किस वक्त हुआ, आखिर अभी क्या हालात हैं? हमारी संवाददाता ने इस हादसे के गवाह रहे लोगों से बात की। लोगों ने क्या कुछ कहा और क्या बताया, आपको सुनाते हैं। मालवीय नगर के रहने वाले वसीम इस वक्त हमारे साथ है, जो कि मैक्स साकेत हॉस्पिटल में सिक्योरिटी इंचार्ज भी हैं। वसीम, आपकी हालत देख के लग रहा है कि आप लोग ने पूरा सुबह से ही आप लोग लगे हुए, क्या पूरी घटना थी ये बताइए सर। ये 8:50 के आसपास में आग लगी जी हो, जब हम लोग यहाँ पहुँचे
तो ये पूरी बिल्डिंग जल रही थी। तो फरमान नाम है लड़के का, औजानी गाँव जहाँ औजानी गाँव से। तो फरमान नाम की एक कॉप है, उन्होंने अपने गद्दे जमीन पे बिछा दिए। फायर फाइटिंग और तो जो लोग बच सकते थे, जो जिंदा थे, वो लोग कूदे हैं ऊपर से, वो बचे हैं। इतने में ही फायर फाइटिंग की टीम आ गई है, फायर ऑफिसर गाड़ियाँ आ गई हैं, फिर मालवीय के साकेत थाने जो लोकल नियर बाई थाने थे वो पुलिस आ रही है। ये कितने बजे की घटना और 8:50 के आसपास, बिल्कुल 8:50 और 9 बजे के बीच में आप मान लीजिए। 8:50 तक हम आज चुके थे। बताते कि हौजलानी के जो सारे लोग हैं वो यहाँ पर पूरा गांव, सबसे पहले हमारा गांव में आया गया था। हौजलानी के सारे पूरी टीम है, हमारे बड़े भाई हैं, सब लोग यहाँ आ गए थे। कोई भी नहीं था, सबसे पहले हम लोकल लोग ही पहुंचे, हमने बचाया। फायर फाइटिंग टीम के साथ हम लोग अंदर घुसे। अंदर का हम नज़ारा आपको बयान नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुद गया हूँ, मैंने CPR दिया है अंदर से। हाँ, मैं मेडिकल लाइन से, तो मैंने CPR दिया है। कुछ अनकॉन्शियस थे जो कॉन्शियस हुए जब तक पहुंचे। इसके साथ साथ मैंने अपनी मैक्स हॉस्पिटल की टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया था, फिर डॉक्टर टीम आ गई। वसीम, क्या कोई विदेशी लोग भी मोस्टली लोग विदेशी हैं, मोस्टली लोग विदेशी। सरकारी आपने मिले, क्या उनकी भी मौत हुई है? हाँ, मोस्टली विदेशी लोगों की ही मौत हुई है। जो हमने निकाले हैं वो मोस्टली विदेशी लोग ही हैं। क्या इसमें रेस्टोरेंट के साथ वो भी था, आपको गेस्ट हाउस भी बना हुआ था? हाँ, गेस्ट हाउस भी बना हुआ था। जब हम अंदर गए हैं तो अंदर हमने ज़्यादातर मैक्स की फाइल भी देखी, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड ही फाइल थी वहाँ पे, पेशेंट जो रुके हुए थे। वसीम की हालत आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा विजुअल नीचे करके दिखाऊंगा। देखिए ये सुबह से ही ये लोग यहाँ पर पूरे कांटे लगे हुए, और इन्होंने ये वसीम मेरे साथ वो आई विटनेस है जो उस वक्त अंदर दाखिल हुए थे। इनके साथ आपका नाम क्या है? मेरा नाम लतीफ है। लतीफ जी, आप वसीम साहब के साथ अंदर गए थे? आप अंदर नहीं गया, बाहर से ये बड़े भाई ये अंदर नहीं गए थे। आप अंदर नहीं गए थे, लेकिन क्या था मंजर? बहुत बुरा मंजर है। अंदर का तो मंजर से ज्यादा भी मरे। अंदर का ये 21 दिखा रही है मीडिया, लेकिन इससे भी ज्यादा बहुत अंदर का मंजर बहुत। इसने अभी 21 का फिगर दिया था। उससे भी बहुत ज्यादा देखो सर, हमने ऐसे काउंटिंग नहीं करी, हम तो लेते गए और लेते गए। विदेशी कितने इसमें है अभी? विदेशी ही है सर, सारे लोग 90% ज्यादातर हैं, जो देसी भी हैं, बट ज्यादातर विदेशी हैं। क्या यहाँ पे अवैध तरीके से किसी तरह का कुछ सर ये तो सर हम बता नहीं सकते हैं कि क्या चल रहा है। गेस्ट हाँ, हाउस, गेस्ट हाउस ये भी आपके साथ मौजूद हाँ, है? ये मेरे साथ है। ये अंदर हाँ, ये अभी तो हम सारे अंदर ही थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर खान है। आमिर, बताइए क्या हुआ था? ये पूरी घटना जो है बहुत बेहद दर्दनाक घटना है। मैं सो रहा 21 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मेरे भाई का फोन आया कि आग लगी है, तो मेरे को लगा घर में हम भाग के गए, तो देखा नीचे से आग लग गई ऊपर तक। पर हमने बचाया है ना यहाँ पे। आपका जो बेसमेंट का जो गेट था, वो लोग आप ये जो बेसमेंट का गेट अभी आप वीडियो ले क्या कुछ ऐसे वीडियो है जो आपके पास नहीं, मैंने वीडियो बनाने का टाइम वीडियो बनाने का टाइम नहीं था। अगर वीडियो हम बनाते ही नहीं। जगह अगर अंदर की बात करें, अगर अंदर क्या हुआ? सर अंदर का हम इतना खौफनाक मंजर था, बिल्कुल नहीं बता सकते। लोगों के हाथ में अपने बैग भगने के लिए वो सीढ़ियों पर एक ही रास्ता था, वो भी बीच में बाथरूम के अंदर छुपे हुए हैं, बेड के नीचे बड़े हुए हैं, जिनको सब लोगों ने अनकॉन्शियस की हालत में निकाला, पूरे जल भी चुके हैं। आखिर दिल्ली के मालवीय नगर में गेस्ट हाउस कैसे होते हैं, एक फ्लोर पर कितने कमरे होते हैं, सीढ़ी की चौड़ाई कितनी होती है, इस पर देखिए हमारे संवाददाता जावेद हुसैन की एक रिपोर्ट। दिल्ली के मालवीय नगर में 8:50 पर एक गेस्ट हाउस में आग लगती है। आग लगने की कॉल मिलती है, उसके बाद जो दर्दनाक हादसा और जो खबर सामने आती है वो दिल दहला देने वाली होती है। 21 लोगों की मौत होती है और इसमें ज्यादातर जो है विदेशी मूल के बताए गए हैं। हम इस वक्त मालवीय नगर में ही मौजूद हैं और जहां पर ये घटना घटी है उससे महज कुछ ही दूरी पर एक गेस्ट हाउस है जहां पर हम पहुंचे हैं। आमतौर पर जो मालवीय नगर में जो गेस्ट हाउस है वो इसी तरीके का गेस्ट हाउस होता है जहां पर विदेशी मूल के जो लोग हैं वो आकर रुकते हैं, अपना इलाज कराते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनके पास लाइसेंस होता है या नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये लाइसेंस है इनके पास। ये जो है आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन है, जिसमें रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर 3 इयर्स यहाँ पे साफ लिखा हुआ है और टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी यानी कि दिल्ली की तरफ से है। और ये स्पेशल सेक्रेटरी जो टूरिज्म है उनकी तरफ से ये लाइसेंस है इस होटल में जहाँ पे हम मौजूद हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो ऑर्डर है, थोड़ा नजदीक मैं हिमांशु को अंकुश जी को कहूंगा दिखाने के लिए। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ B&B एस्टेब्लिशमेंट एट हाउस नंबर 264B हौस रानी मालवीय नगर न्यू दिल्ली ऑन बाई श्री राजीव
जो लिखा हुआ है ग्रीन रेसिडेंसी अंडर द बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम। ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि विकास भवन जो है बेली रोड नियर मेट कैफ हाउस दिल्ली की तरफ से ये रजिस्टर्ड है और बाकायदा इसमें स्टैंप भी लगा हुआ है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से और पूरी तरीके से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा और ये लॉबी है और जो इलाज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं देश की राजधानी दिल्ली में वो यहाँ पर जो है आए हुए हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है, हम फर्स्ट फ्लोर पे हमने यहाँ से आपको दिखाई थी तस्वीरें। देखिए यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ यहाँ पर है और अब हम नीचे उतर रहे हैं और इस तरीके की सीढ़ी होती है आमतौर पर और यहाँ पर जो है यहाँ से एग्जिट का बोर्ड लगा हुआ है और देखिए यहाँ पे व्हील चेयर का भी इंतजाम है क्योंकि आमतौर पर व्हील चेयर भी लोग रखते हैं यहाँ पे। और हम मेरी तस्वीरें विजय अंकुश ने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई और यहाँ पर इस तरीके का ये जो रूम है और जहाँ पर विदेशी मुल्क लगे हुए हैं लोग रहते हैं। देखिए ऊपर 4 फ्लोर तक 20 कमरे थे, एक कमरा ये है, इस तरीके का कमरा होता है। देखिए आपने साफ देखा यहाँ पे ये कमरा है, कमरे का स्पेस आपने देखा, 2 कमरे यहाँ पर मौजूद हैं, कुल मिला के 22 यहाँ पे कमरे हैं और फिलहाल इस तरीके का यहाँ पर गेस्ट हाउस होता है। इस तरह की पूरी जो है यहाँ पे खाली स्पेस होता है, इस तरीके की सारी जो इक्विपमेंट्स और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है वो दी जाती है। फायर एक्सटिंग्विशर्स भी यहाँ पर लगा हुआ है जो यहाँ पर आमतौर पर जो है देखिए यहाँ पर रिफिलिंग ऑन 5/3/2026 और इसकी ड्यू ऑन 4/7/2027 यानी कि ये अभी जो है इसका ड्यू है 27 तक है यानी कि मार्च 27 तक, यानी कि पूरी तरीके से प्रिकॉशन रखा गया है और हर जगह पे जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स यहाँ पे लगाया गया है। देखिए वहीं दिल्ली अग्निकांड के बाद लोग अपने परिजनों और रिश्तेदारों को लेकर परेशान हैं। हमारे संवाददाता ने एक ऐसे ही परिजन से बात की और उन्होंने क्या बताया, सुनिए आप। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज गोयल जी है। मनोज जी, आपका कौन रिलेटिव या कौन अंदर था, थोड़ा बताइए क्या हुआ था। सर मुझे अभी जानकारी मिली थी 1-1.5 घंटे पहले ही, मेरे किशनगढ़ में कोई रिलेटिव हैं तो उनका काफ़ी 10-12 लोगों का ग्रुप यहाँ पे कोई हॉस्पिटल में एडमिट था मैक्स में, उससे मिलने के लिए आए थे। तो वो इस होटल में जो मुझे जानकारी मिली नाश्ता करने के लिए आए थे, तो उनमें से 4-5 लोगों की डेथ भी हो गई है। तो सर ये जो भी दुर्घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक है। ऐसी दिल्ली में काफ़ी मल्टीपल इंसिडेंट्स हो चुके हैं इन दिनों में। तो सर प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएं बार बार ना हो। बेचारे एक पेशेंट को देखने आए और लोग 25-30 लोग खुद मौत का शिकार हो गए, तो आप ही सोचते हो कि इससे बड़ी दुर्घटना क्या होगी। जैसे आप बता रहे थे कि 4 से 5 लोग आपके जान पहचान में जिनकी देहांत हुई, वो लोग आपके कौन लगते हैं, आपके क्या है? सर मेरे साडू के दामाद हैं, उनकी सिस्टर की फैमिली से हैं, तो वो उनका कोई रिलेटिव एडमिट था, उससे मिलने के लिए आए थे वो लोग। कितने लोग आए होंगे? सर जो मुझे जानकारी मिली है 10 से 12 लोग थे। 10 से 12 और उसमें से 4 से 5 लोगों की हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, मुझे क्लियर जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी मैं हॉस्पिटल जाऊंगा जब थोड़ी क्लियर हो पाएगा मेरे को। कहाँ एडमिट है, कुछ पता चला कि कहाँ है? उनको सबको जो मुझे अभी किसी इनडायरेक्ट में पता करा वो वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में ले गए उनकी बॉडी। हाँ जी हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जी बिल्कुल हमने उनके रिलेटिव से ही बात किया जिन्होंने कहा कि उनके रिलेटिव खुद ही वहाँ है और इनके फैमिली से 4 से 5 लोगों की मौत हो गई है और ये मैक्स हॉस्पिटल में खुद जाने वाले हैं देखने के लिए कि क्या स्थिति है। मैं ब्रायन आंदी थॉमस, कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ, इंडिया न्यूज़। हरियाणा में भी होटल रेस्टोरेंट सुरक्षित नहीं है। फरीदाबाद और करनाल में इंडिया न्यूज़ का रियलिटी चेक। हरियाणा में सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीरता नहीं दिखी। करनाल में 150 से ज्यादा संस्थानों के पास एनओसी नहीं है। दमकल विभाग कई बार नोटिस जारी कर चुका है। फरीदाबाद में तंग गलियों में बाजार चल रहे हैं। फरीदाबाद में आग के चलते कई बार हादसे हो चुके हैं। तो दमकल विभाग कई बार नोटिस भी जारी कर चुका है। तंग गलियां हैं, तंग गलियों में बाजार चल रहे हैं। आग के चलते कई बार हादसे फरीदाबाद में भी हो चुके हैं। दमकल विभाग कई बार नोटिस इशू कर चुका है। आग के चलते कई बार हादसे हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद
में तंग गलियों में बाजार चल रहे हैं। आग के चलते कई बार हादसे हो चुके हैं। चलिए बढ़ते आगे। फरीदाबाद में भी दिल्ली जैसे हालात हैं। फरीदाबाद में तंग गलियों में बाजार चल रहे हैं। आग से बचने के उपकरण राम भरोसे हैं। फरीदाबाद में कई बार आग के हादसे हो चुके हैं। दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में अग्निकांड के चलते 21 लोगों के मौत के बाद इंडिया न्यूज हरियाणा ने फरीदाबाद में रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक में सामने आया है कि यहां तंग गलियों में बाजार चल रहे हैं। अग्नि सुरक्षा राम भरोसे है। फरीदाबाद में कई बार आग हादसे हो चुके हैं। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए आग हादसे ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इसमें 21 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल फरीदाबाद को लेकर भी उठ रहा है कि क्या यहाँ फायर सेफ्टी के तमाम इंतजाम है। यदि यहाँ कोई हादसा होता है तो स्थिति क्या है। देखिए इस वक्त मैं ग्राउंड पर मौजूद हूँ। 1 नंबर फरीदाबाद की, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कही जाती है और यहाँ पर ये तंग सरकरी गली आप देख रहे हैं। दोनों तरफ यहाँ पर दुकानें हैं और यहाँ पर फायर सेफ्टी को लेकर क्या इंतजाम है। देखिए अगर रोड की चौड़ाई आप देखेंगे तो ये गली इतनी तंग है कि यहाँ से फायर ब्रिगेड तो दूर की बात है, एक आम गाड़ी का आवागमन भी यहाँ पर नहीं हो सकता है। ये दुकान आप देख रहे हैं, इस दुकान में पिछले कुछ समय पहले जो है, कुछ महीनों पहले यहाँ पर आगजनी हुई थी। पूरी दुकान जो है वो जलकर राख हो गई थी। क्या यहाँ पर अब आगजनी को लेकर इस पूरे एरिया में किस तरह के इंतज़ाम है। भैया फायर सेफ्टी को लेकर कोई इंतज़ाम किए हैं। पहले कुछ साल पहले यहाँ पर आग लग गई थी क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ नहीं पहुँच पाती है, नहीं आती। तो फिर अब भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए जैसे अब मालवीय नगर में हुआ, तो अब क्या करोगे। अगर अब कपड़े आसपास सारी कपड़ों की दुकानें हैं। मैडम आगे से सेफ्टी के लिए पर्पज़ कराएंगे, जो पर्पज़ है वो सेफ्टी के लिए कराएंगे हम। तो यहाँ जैसे और भी यहाँ पर दुकानें हैं यहाँ पर, तो आगजनी के लेकर कोई आप लोगों ने कोई इंतजाम कर रखे हैं, बाकी दुकानदारों ने कर रखे हैं। ये पता नहीं मैडम जी बिल्कुल। देखिए ये केवल जो है दुकानदारों से संबंधित मुद्दा नहीं है, बल्कि जो ग्राहक यहाँ पर आते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर होता है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, अगर कोई हादसा घटित हो जाता है, कोई आगजनी हो जाती है, तो लोगों की सुरक्षा जो है वो किस तरह से यहाँ पर की जा सकती है। भैया जैसे ये बड़ी तंग गली है, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं आ सकती। साथ वाली दुकान पर पिछले कुछ साल पहले आग लगी थी, तो आप लोगों ने किस तरह के इंतजाम किए हैं या फिर किस्मत भरोसे चल रहे हैं। किस्मत भरोसे ही चल रहे हैं, कोई है ही नहीं यहाँ। माई बाप तो कोई प्रधान नहीं हमारे। तो लेकिन ये बड़ा सवाल है क्योंकि गर्मी का मौसम है, फायर सीजन कहते हैं, और अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ नहीं पहुँच पाई, सारे सामान आपका आसपास सारा ऐसा है, आग जल्दी पकड़ लेगा। बिल्कुल आगे जगह ही नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है। सबने सड़कों पे सारा मेज वगैरह लगा के। तो आपको नहीं लगता कि कुछ अपने लेवल पर तो इंतजाम करने ही चाहिए। इंतजाम तो कर रखे, अब क्या आगे बोल सकते हैं। बिल्कुल। देखिए हकीकत कुछ और बयां कर रही है। यहाँ पर फायर विभाग तमाम दावे करता है कि इंतजाम, और ये केवल दुकानों की बात नहीं है, तंग गलियों में होटल रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं, वहाँ पर भी स्थिति ऐसी है। लोग फायर एनओसी ले लेते हैं, लेकिन औपचारिकता बनकर वो फायर एनओसी रह जाती है क्योंकि ऑडिट पता लगता है कि सालों साल नहीं हुई है, केवल एक कागज थमा दिया जाता है। और सुरक्षा मानकों की अगर बात करें तो सुरक्षा मानक भी जो है वहाँ पर नहीं होते हैं। भैया आप यहीं दुकान से? हाँ जी। तो ये यहाँ ऐसी बहुत, तो भैया यहाँ पर उस तरफ भी देखिए बहुत सारी गलियाँ ऐसी तंग, और यहाँ भी इतनी गलियां हैं, और शाम के वक्त और जब शादी का सीजन होता है, त्योहार होते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती। अगर कोई हादसा आगजनी हो जाए तो क्या स्थिति होगी? कुछ भी नहीं है मैडम, यहाँ पर सबने अपने पास एक दो फायर सिलेंडर रख रखे हैं और कुछ भी नहीं है। कोई इंतजाम नहीं है। बाहर इतना ये सारा कब्जा, गाड़ी नहीं आ पाएंगी। लगभग इस पूरे एरिया में ऐसी कितनी दुकानें होंगी?
नाना करते 1000-1200 तो कम से कम नॉर्मल सी इसी एरिया में है। और यहाँ पर कम से कम 5000 दुकानें तो नॉर्मल सी बात है। तो आप लोग राम भरोसे हैं, क्या करें और क्या कर सकते हैं। हाँ जी कितने सालों राम भरोसे चल रहे हैं हम सर, लेकिन ये अपनी सुरक्षा के साथ साथ लोगों की भी सुरक्षा का सवाल है जो ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी तंग गलियां, अगर भगदड़ भी मच गई तो भगदड़ में ही लोग चले जाएंगे। 2-3 बार केस हो चुके हैं। हाँ। फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। अब ये लाइट का, रात को लाइट एक नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं, बड़ी मार्केट लाइट तो होनी चाहिए ना, कोई सुनता नहीं है। कितनी बार कंप्लेन, लाइट कुछ आएगी। तो देखिए, ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो पूरी मार्केट है, अगर मुख्य रोड छोड़ दिया जाए, हालांकि वहाँ पर भी स्थिति इस कदर रहती है, इतना ज़्यादा वहाँ पर जो है रश रहता है, लोगों की भीड़ रहती है कि जब सीज़न होता है या फिर शाम के वक्त जैसे जैसे सूरज की तपन कम होती जाएगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि मार्केट पूरी तरह से लोगों के साथ, लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा होती है। कई बार पैदल चलने का भी स्थान नहीं होता है। चारों तरफ यहाँ पर ऐसी कई संकरी गलियाँ हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि फरीदाबाद की फायर सेफ्टी सुरक्षा इन बाज़ारों में, जो तंग गलियों में होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, वहाँ राम भरोसे, किस्मत के भरोसे चल रही है। सवाल जो है व्यवस्था पर उठ रहा है कि अगर यहाँ कोई हादसा होता है तो क्या फायर डिपार्टमेंट उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, ये एक सवाल है। लेकिन सवाल दूसरा ये है कि इन तंग गलियों में जिस तरह से बाज़ार चल रहे हैं, इन तंग गलियों में जिस तरह से व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही हैं, यदि वहाँ कोई हादसा हुआ तो चाहते हुए भी फायर डिपार्टमेंट उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। और ऐसे कई हादसे फरीदाबाद में हो चुके हैं, इसी मार्केट में हो चुके हैं, लेकिन उससे सबक नहीं लिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर जब दिल्ली में इस तरह का हादसा होता है, 21 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, एक लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ जाती है, तो अब फरीदाबाद प्रशासन इस बारे में कितना जागरूक हो पाता है, या प्रशासनिक लापरवाही की कीमत लोगों को जान देकर चुकानी पड़ती है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। अब आपको करनाल लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह ने करनाल में जायजा लिया और ये समझने की कोशिश की कि वहां पर आखिर क्या स्थिति है। दिल्ली में जिस तरह से हादसा हुआ है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिन ढाबों, होटल, रेस्टोरेंट में बड़ी संख्या में लोग रोजाना भोजन करने जाते हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? क्या उनके सुरक्षा मानक पूरे कर लिए गए हैं? मैं इस समय करनाल के फायर स्टेशन में मौजूद हूं और मेरे साथ फायर अफसर है दीपक शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। दीपक जी, करनाल की हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति है कि कितने ऐसे ढाबा, रेस्टोरेंट चिन्हित किए गए हैं आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, और क्या कुछ एनओसी की प्रक्रिया रहती है? हमारे पास करनाल के अंदर 170 के आसपास जो है वो ढाबे और रेस्टोरेंट हैं, और उनमें से 20 या 25 ही हैं जिनके पास फायर के एनओसी है। बाकियों को हमने अधिकतर नोटिस दे दिए हैं, और जिनको नहीं दिए हैं वो शीघ्र प्रक्रिया जारी है, उनको फटाफट हम नोटिस दे रहे हैं। तो क्या कुछ इंतजाम जो हैं ऐसे संस्थानों को करने होते हैं ताकि आगजनी जैसी घटनाओं से बचाव किया जा सके? इसके अंदर फायर फाइटिंग के सिस्टम जो है वो लगते हैं। हाइड्रेंट है, होज रील है, फायर एक्सटिंग्विशर है, टंकी है, इसके अलावा मोटर है, ये उनको प्रावधान पूरे करने होते हैं। और इसके साथ में जब ये पूरे हो जाते हैं तो फिर फायर की एनओसी लेनी पड़ती है। हम इनको जागरूक करते हैं कि भाई जब तक एनओसी नहीं होती है तब तक एटलीस्ट आपने जितने भी प्रावधान है ये फायर के, ये तो पूरी रखिए। और इस बिहार पे हम इनको जाके रहते हैं, मिलते रहते हैं इनसे। अब उनको जागरूक किया है, अब वो देखते हैं कब पूरे होंगे। तो जिस तरह से आपने जिन लोगों को नोटिस सर्व किए हैं, जिन संस्थान मालिकों को नोटिस जारी हुए हैं, वहां पर अब आपके विभाग के कर्मचारियों ने विजिट की होगी, क्या इंतजाम वहां पर ये पूरे नहीं होते? नहीं, इंतजाम पूरे नहीं होते सर। बहुत कम ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे प्रावधान पूरे होते हैं, और वहाँ पे वो होता है कि उनके फिर नक्शे पास वगैरह नहीं हो पाते। उस चक्कर में हम भी थोड़े से पाबंद हो जाते हैं कि एनओसी नहीं दे पाते। अब ये है कि जो प्रावधान है वो पूरे मालिक रखे, तो कम से कम यहाँ की जो सूचनाएं हैं वो टाइम से टाइम देते रहें, और हमारे को जो गाड़ी है वो टाइम से जाके उनको आके बुझाती रहे। तो जिस तरह की चूक रहती है, आप लोग तो रोजाना इस तरह के दृश्यों से सामना करते ही हैं,
आप इतनी मजबूती के साथ, ये कितना गंभीर हो सकता है यदि इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है? सर गंभीर तो बहुत हो सकता है। अभी आपने दिल्ली का सुना होगा, उसके अंदर 21 जो लोग हैं वो अभी तक मर चुके हैं। और ये है कि करनाल तो बहुत बड़ा है और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, ढाबा हैं, जिनके अंदर लाखों की तादाद में जो है वो लोग जो रोज आते हैं। अब हम नहीं चाह रहे कि प्रशासन जो है वो कुछ इस तरह की कार्रवाई करे, तो मेरी लोगों से अपील है कि जल्द अपने जितने भी संसाधन है वो पूरे कराएं और फायर डिपार्टमेंट से एक बार चेक करा के अपनी एनओसी लें। इसमें कुछ टेक्निकली दिक्कत भी आ रही है कि कुछ जो पुराने हैं या कई शहर के रिहायशी इलाकों में जो खोले जा चुके हैं, वहां पर एनओसी देने में किसी तरह की कोई टेक्निकल दिक्कत है? हाँ, दिक्कतें ये आ रही है सर कि फायर डिपार्टमेंट जो है वो उन्हीं संसाधनों को, उन्हीं प्रावधानों को दे सकता है कि जहाँ पे नक्शे जो है वो पास हों। जो पुराना शहर है वो बहुत पुराना बसा हुआ है, उसके अंदर जो बिल्डिंग है जिनके नक्शे पास उस टाइम पे नहीं होते थे, वो होटल चल रहे हैं, वो ढाबा चल रहे हैं, तो वो हम उनको ये बोलते हैं कि भाई कम से कम अपने संसाधनों को पूरा रखो, अपने जितने भी फायर के प्रावधान है वो पूरे रखिए, और इसकी बिहाफ पे उनको नोटिस भी देते हैं कि अपने नक्शे पास कराइए और फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लीजिए। अभी अपने करनाल में कितने इंतजाम हैं, पुख्ता डिपार्टमेंट आपने कर रखे हैं कि ताकि आगजनी जैसी घटनाएं कोई सामने आती है तो उस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाएगा? सर आगजनी घटनाएं तो देखो, हमारा गर्मी का सीजन है, अभी पूरा अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, हमने बहुत मेहनत करी है यहाँ पे। हमारे पास टोटल 18 गाड़ियाँ हैं जो हमने अलग अलग स्टेशनों पर डिप्यूट कर रखी हैं। हमारे पास 8 सब स्टेशन है अलग अलग जो हमने बांट रखी गाड़ियाँ, जिसमें से गरौंडा है, हमारा सेक्टर 4 है, जुमला गेट है, शिव कॉलोनी है, मिसिंग है, तरावड़ी है, इंद्री है, और इसके अलावा निगदू है, नीलो खेड़ी है। तो गाड़ियाँ बांट रखी हैं, स्टाफ बांट रखा है। लेकिन फिर भी मैं लोगों से अपील करता हूँ कि भाई अगर कोई आगजनी घटना होती है तो तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए। फायर ब्रिगेड का जो नंबर है वो 112 है। तो जिन लोगों को नोटिस आप लोगों ने दिए हैं, 170 में से महज 20 ही ऐसे हैं जिन्होंने एनओसी लिया है, 150 की संख्या रहती है, तो उनको कितनी बार नोटिस सर्व किया जाएगा? और बाद में यदि कोई उसके बावजूद भी कोई जागता नहीं है तो फिर क्या एक्शन लेगा डिपार्टमेंट? सर जो nोटिस जारी होता है वो हमारी तरफ से 30 दिन का नोटिस जारी किया हुआ है। अभी हमने उनको थोड़ी दिन पहले भी दिए थे। तो हमारा जो ये होता है कि दूसरा जो नोटिस जारी करते हैं हम 15 दिन का करते हैं। उसके बाद हम डायरेक्टर साहब को लिखते हैं सीलिंग की कार्रवाई के लिए कि भाई इस तरह से ये नोटिस दे चुके हैं, उसके बाद भी जागरूक नहीं हो रहे हैं, तो फिर वहाँ से सीलिंग की प्रक्रिया जारी होती है। अभी कोई ऐसे कोई आदेश सीलिंग के आए? अभी सीलिंग के कोई आदेश नहीं आए। तो बिल्कुल देखिए, करनाल की बात की जाए तो यहाँ 170 के करीब ऐसे संस्थान हैं जिनको फायर की एनओसी लेनी चाहिए थी, लेकिन उनमें से महज 50 ही संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने दमकल विभाग से फायर की एनओसी ली है। यानी कि 150 संस्थान ऐसे हैं अभी भी असुरक्षित कहे जा सकते हैं। फायर इंतजामों को लेकर लोग गंभीर नहीं हैं, जो कि उनके लिए बड़ा जोखिम हो सकता है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। और पानीपत में किस तरह की व्यवस्थाएं संस्थानों के अंदर हैं, अगर कोई आपात स्थिति आती है तो उनसे निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, हमारे संवाददाता राजेश मजूका ने जायजा लिया। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल अग्निकांड के अंदर लगभग 21 लोगों की जान चली गई, 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इनमें मरने वाले लगभग जो है सभी विदेशी बताए जा रहे हैं। और इसी के चलते हम पानीपत जिले के अंदर ग्राउंड रिपोर्ट पर यह जानने के लिए पहुंचे हैं कि पानीपत में स्थित जो बड़े बड़े होटल हैं और कितने होटलों के पास एनओसी है, फायर एनओसी है जो नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, और कितने जो हैं यहाँ होटल हैं और उनके पास एनओसी है। तो कुछ होटल्स हैं हमारे पास, उनसे यहाँ देखते हैं कि उनके पास कितने फायर इक्विपमेंट दुरुस्त हैं और किन किन के पास यहाँ एनओसी है। होटल क्रिस्टल ग्लाइड है पानीपत पीवीआर सिनेमा के पास में। अपने पास पूरी प्रॉपर सारे कागज कंप्लीट है। अपनी एनओसी हमने ऑलरेडी करा चुकी थी, सारे सिलेंडर सब कुछ अपने पास प्रॉपर अपडेट है। इसी के साथ लगते हम दूसरे होटल के अंदर जांच करेंगे कि यहाँ जो ग्राउंड रिपोर्ट पर देखेंगे कि यहाँ जो एनओसी ली गई है या फायर इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं वो दुरुस्त है या नहीं। देखिए, रियलिटी चेक के दौरान हम जीटी रोड स्थित एक होटल में घुसे थे, जहां हमने चेक किया कि जो सिलेंडर है वो लगभग 7 से 8 साल पहले खत्म हो चुका है और उसकी एक्सपायरी डेट भी 7 साल पहले निकल चुकी है। और उसके बाद भी जो यहाँ अगर फायर इक्विपमेंट की बात करें, अब हम दूसरे फायर इक्विपमेंट को आपको दिखा देते हैं। इसी होटल के अंदर एक फायर इक्विपमेंट और है, यानी कि जो एक्सक्यूशन सिलेंडर होता है हम उसकी और डेट आपको चेक करा दें। देखिए, यहाँ भी 2019 को एक्सपायरी डेट इनकी सिलेंडर की दिखा रहा है, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट पर हम एनओसी और फायर इक्विपमेंट चेक करते हुए एक भूमि रेजिडेंसी के अंदर पहुंचे, जिसके सभी सिलेंडर 2019 के अंदर एक्सपायर हो चुके हैं। एनओसी इस होटल के पास नहीं है। जैसे ही हमने सिलेंडर पर अपने जो कैमरा घुमाया तो तभी जो इसके मालिक थे
उन्होंने तुरंत हाथापाई शुरू कर दी और यहाँ से कहा जाने के लिए कहा। उनसे जब बात की गई तो यहाँ लोग रुके हुए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो उन्होंने कहा चाहिए यहाँ बम फट जाए, आपको इससे क्या लेना देना है। अब प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह दिल्ली में इतना बड़ा कांड हुआ, 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, ऐसे होटल मालिकों के खिलाफ भी प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपको दूसरी ओर बता दूं कि पानीपत के अंदर सिर्फ 13 होटल ही ऐसे हैं जिनको एनओसी फायर ऑफिसर द्वारा दी गई है, यानी कि द्वारा 13 होटल ही ऐसे हैं जिनको फायर एनओसी दी गई है। वहीं अगर साथ में बात की जाए तो सैकड़ों और इसके पानीपत जिले के अंदर होटल हैं जो लीगल और इलीगल तरीके से चले हुए हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए पानीपत से राजेश कुमार की। और दिल्ली के मालवीय नगर में हुए इस बड़े हादसे के बाद गुरुग्राम में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त गुरुग्राम से आपको बताएं। मालवीय नगर हादसे के बाद गुरुग्राम प्रशासन अलर्ट हो गया है। गुरुग्राम में फायर विभाग की सतर्कता बढ़ेगी। फायर टीम समय समय पर निरीक्षण करेगी। क्लब, बार और रेस्टोरेंट्स का निरीक्षण होगा। बेसमेंट में क्लब, बार, रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति नहीं है। तो दिल्ली में हुए अग्निकांड के बाद गुरुग्राम में प्रशासन अलर्ट हो गया है। मालवीय नगर हादसे के बाद अलर्ट पर गुरुग्राम प्रशासन है। फायर विभाग की सतर्कता गुरुग्राम में बढ़ती हुई नजर आएगी। फायर टीम समय समय पर निरीक्षण करेगी संस्थानों का। क्लब, बार या रेस्टोरेंट का निरीक्षण वक्त वक्त पर होगा। बेसमेंट में क्लब, बार और रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति नहीं होगी। ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि बेसमेंट में क्लब, बार और रेस्टोरेंट नहीं चलेंगे। मालवीय नगर हादसे के बाद गुरुग्राम प्रशासन अलर्ट हो गया है और जो ज़रूरी कदम हैं एहतियात के तौर पर वो उठाए जा रहे हैं ताकि कोई भी बड़ा हादसा ना हो। और इस समय हमारे साथ फायर विभाग के अधिकारी नरेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा में। जी नरेंद्र यादव जी, मैं समझना चाह रहा हूं सर, किस तरह के एहतियाती कदम आप लोग अब उठा रहे हैं, क्योंकि बड़ा हादसा दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ है, और गुरुग्राम में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर, या फिर क्या कुछ आप लोगों की तैयारी है आने वाले वक्त में इस तरह का कोई भी हादसा ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर क्या प्लानिंग आप लोगों की है? देखिए, गुरुग्राम में पहले से ही जितने भी होटल्स या रेस्टोरेंट्स वगैरह जो एनबीसी हमारे जो फायर एक्ट के दायरे में आते हैं जी, उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन करके ही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे अभी जो ये हादसा दिल्ली में हुआ है, इस तरह के हादसों से जो बचाव करने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से एक मुहिम चलाई जाएगी जिसमें सभी को एक दोबारा से सर्वे कराया जाएगा जी। उस सर्वे के अंतर्गत अगर जो भी कहीं ऐसी कोई शॉर्ट कमिंग निकल के आएगी तो उनको दुरुस्त कराया जाएगा, लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित किया रहेगा। इसमें भी हमने सर देखा कि कुछ ज्यादा कमरे बने हुए थे जितने बनाने की इजाजत नहीं थी। क्या इस तरह भी चेकिंग वहां पर होगी कि जरूरत से ज्यादा निर्माण तो नहीं हो गया है, कहीं जो मानक हैं उनके विपरीत काम तो नहीं हुआ है निर्माण कार्य में? बिल्कुल, मौके पर जब जाया जाता है तो जो डिपार्टमेंट अंदर जो हमारे संबंधित डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के ब्याज पे या बिल्डिंग प्लान पास किए जाते हैं, तो बिल्डिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही बिल्डिंग बनी हो जाए तभी उसको चेक किया जाता है उसी के अनुसार। नरेंद्र यादव जी, अभी बेसमेंट को लेकर हम खबर अपने दर्शकों को बता रहे थे कि उसमें बार, रेस्टोरेंट या क्लब जो है वो बेसमेंट में नहीं होंगे। क्या ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है? ऐसे किसी भी घटनाक्रम में लोगों को बचाने के लिए बहुत कठिनाई आती है, इसको आप थोड़ा सा प्लीज अगर समझा पाएं आसान शब्दों में। देखिए, वैसे तो हरियाणा सरकार की तरफ जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स है, कोई भी डिपार्टमेंट से बेसमेंट में आपको वर्किंग अलाउड नहीं करता है जी। बेसमेंट ओनली स्टोरेज, पार्किंग एंड सर्विसेज के लिए यूज की जाती है।
और उसके अंदर अगर बेसमेंट का एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है तो उसमें फायर स्टेयरकेस भी 2 मैंडेटरी है, चाहे वो स्टोर भी कर रहे हैं चाहे पार्किंग है, उसमें रैंप भी है, पार्किंग है। तो किसी को भी क्लियर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के अंदर लिखा जाता है कि आप बेसमेंट को केवल स्टोरेज, पार्किंग एंड सर्विसेज के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अगर इस तरह का कोई यूज कर रहा है, वो अनऑथराइज तरीके से काम कर रहा है और उसका जो भी सरकार के मानक पे अगर वो पूरा नहीं उतरता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो क्या सर आप ये माने हम कि अब ये कार्रवाई रूटीन में लाई जाएगी कि समय समय पर चेकिंग जरूरी है, क्योंकि जब तक निरीक्षण नहीं होगा, चेकिंग नहीं होगी तो हम उन चीजों को पकड़ नहीं पाएंगे जो मानकों के विपरीत हो रही होंगी संस्थानों में। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह से जो समय समय पर चेकिंग करना अनिवार्य ही है। उसके लिए एक जैसे टीम गठित करके और वहाँ का मौका मुआयना सभी जो मेन होटल्स हैं, जिसका पहले भी मैंने जिक्र किया था कि होटलों को या रेस्टोरेंटों को फायर ऑफिसर्स जो जाके मौके पे ऑनलाइन के माध्यम से जो हमें एप्लीकेशन प्राप्त होती है उसके वहाँ पे मौके पे जाया जाता है और वहाँ के मीन्स ऑफ एस्केप प्रॉपर चेक किए जाते हैं, फायर सिस्टम को प्रॉपर चेक किया जाता है। हाई राइज बिल्डिंग के अंदर जो इनबिल्ट सिस्टम लगा होता है फायर सेफ्टी का, स्प्रिंकलर, डिटेक्टर्स, उन सभी को भी चेक किया जाता है। फायर डोर्स जैसे होते हैं, तो मेनली जो लापरवाही जैसे प्रबंधन की तरफ से है वो इलेक्ट्रिसिटी जितने भी है उस पर ओवरलोडिंग का जो कई बार हो जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट के ये जैसे मालवीय नगर वाला हादसा हुआ है वो हो जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए प्रॉपर जो इलेक्ट्रिक लोड है उसको प्रॉपर चेक करके रहें और जो भी उसका इनबिल्ट जो फायर सिस्टम है उसको वर्किंग में रखें। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है प्रबंधक की। जी नरेंद्र जी, कई बार हम देखते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ कि तंग गलियां होती हैं, वहां पर अंदर कारखाने, फैक्ट्री या फिर कोई संस्थान चल रहा है, तो वहां तक फिर आप लोगों को पहुंचने में भी बड़ी कठिनाई हो जाती है। जब फायर कर्मी पहुंचते हैं तो वहां बड़ी मुश्किलात आते हैं, फिर कैसे अंदर तक जाया जाए और कैसे जल्दी से जल्दी लोगों को रेस्क्यू किया जाए। तो इसको हम कैसे देखें, इस पर कैसे कंट्रोल लगे या कैसे लगाम लगे कि तंग गलियों में या बहुत रिहायशी या पॉश इलाका या भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है वहां पर इस तरह के संस्थान ना हो। देखिए, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जो है प्रॉपर जो ऑनलाइन के माध्यम से संबंधित डिपार्टमेंट से फायर बिल्डिंग प्लान अप्रूव होने के बाद उसकी जो फायर स्कीम पास की जाती है, फिर फायर सिस्टम पास किया जाता है, तभी उसको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जाता है। लेकिन जो अनऑथराइज एरिया होते हैं जहाँ पे लोग अपनी मर्जी से बिना किसी प्लान के बिल्डिंग को बना लेते हैं, तो उसकी वजह से वहां पे वो जो मानक होते हैं सरकार के उनको पूरा नहीं करते हैं, तभी इस तरह की घटनाएं जो हो जाती है। चलिए, बहुत धन्यवाद करूंगा सर, आपने वक्त निकाला और इन बातों को शेयर किया इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ में। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे नरेंद्र यादव जी को, उन्होंने जानकारी दी है निरीक्षण को लेकर भी आगे आने वाले वक्त में समय समय पर किस तरह से चेकिंग होगी। तो फायर विभाग के अधिकारी नरेंद्र यादव ने नरेंद्र सिंह जी ने इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत की है। गुरुग्राम में 966 रेस्टोरेंट संचालित हैं, 480 रेस्टोरेंट के पास फायर एनओसी है, 486 रेस्टोरेंट फायर एनओसी एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है, जानकारी शेयर की है। तो फायर विभाग अधिकारी नरेंद्र सिंह का बयान आप सुन रहे थे, इंडिया न्यूज़ से उन्होंने खास बातचीत की है। इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत में नरेंद्र सिंह बोले हैं गुरुग्राम में 966 रेस्टोरेंट संचालित हैं, 480 रेस्टोरेंट के पास फायर एनओसी है और उन्होंने ये भी बताया कि 486 रेस्टोरेंट फायर एनओसी एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं। तो आगे आने वाले वक्त में कोई अनहोनी ना हो, कोई इस तरह का हादसा ना हो गुरुग्राम में, इसके लिए समय समय पर चेकिंग होगी, निरीक्षण किया जाएगा, कहीं कोई अनियमितता तो नहीं बरती जा रही है, ये सारी बातें देखी जाएंगी। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अब पूजा, आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या स्थिति है फरीदाबाद में? वहां पर क्या सब कुछ मैनेज है, कोई अनहोनी ना हो इसको लेकर पहले से सभी इंतजाम भी हैं, या फिर संस्थान कुछ ऐसे भी हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसे इलाकों में कुछ ऐसे संस्थान चल रहे हैं जहां पर अनहोनी हुई तो फिर मुश्किल होगी रेस्क्यू में भी? क्या स्थिति फरीदाबाद की है? देखिए पराग, दिल्ली की जो अग्नि त्रासदी है वो फरीदाबाद के लिए एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि यहाँ पर
फायर सिस्टम की अगर बात करें, फायर सेफ्टी की अगर बात करें, तो आग के ढेर पर बैठा फरीदाबाद नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है वो अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि संसाधनों का अभाव है यहाँ पर। और इसके अलावा जिस तरह से मालवीय नगर में हमने देखा कि 6 कमरों की अनुमति थी, लेकिन 25 कैसे बन गए, ये सवाल गहरा रहा है। तो ऐसे में फरीदाबाद में ऐसी तमाम जगह है जहां पर निर्माण की अनुमति कम है, लेकिन निर्माण उससे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जैसे आपने रिपोर्ट में भी देखा कि जो गलियां हैं वो इतनी संकरी हो गई हैं कि उसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो दूर, अगर एक नॉर्मल दुपहिया वाहन भी वहां से निकलता है तो उसे भी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। फरीदाबाद में ऐसे आगजनी के कई हादसे हो चुके हैं, कई लोगों ने जान भी गंवा दी है, लेकिन उससे सबक नहीं लिया जा रहा है। लोग भी लापरवाही बरतते हैं, तो प्रशासन भी इस मामले में सख्ती दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फायर सेफ्टी को लेकर अगर रेस्टोरेंट्स की, बैंक्वेट्स की, ढाबों की बात करें, ये तो हमने बाजारों की रिपोर्ट दिखाई, लेकिन गुरुग्राम की तरह फरीदाबाद की भी स्थिति ये है कि अगर बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स को छोड़ दे तो बाकी में स्थिति जो है वो काफी गंभीर नजर आती है। फायर फाइटिंग सिस्टम के नाम पर मात्र जो है रेत की बाल्टियां एक आध और फायर सिलेंडर एक आध नजर आते हैं। इसके अलावा फायर एनओसी अगर किसी ने ले भी रखी है तो वो मात्र औपचारिकता है, क्योंकि उसकी ऑडिट की बात करें या फिर वो फायर एनओसी ले तो ली है, लेकिन अगले साल जब उसको रिन्यू कराने का मौका आता है तो वो रिन्यूअल हुआ है कि नहीं, मौके पर तमाम जो है फायर सेफ्टी को लेकर जो इंतजाम है वो है कि नहीं। ये समझने की हमें लगता है कि जरूरत है जिम्मेदारों को भी कि कहीं मालवीय नगर जैसा हादसा कोई आगे ना हो। इसके लिए पहले से सुनिश्चित किया जाए कि व्यवस्थाएं मुकम्मल हों और नियमों के विपरीत कोई काम कम से कम ना हो रहा हो। बहुत धन्यवाद फिलहाल पूजा आपका जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे एक बड़ी खबर की बात करेंगे। इस वक्त एक बड़ी जानकारी इस पूरे घटनाक्रम से ही जुड़ी आपको बताएं। दिल्ली अग्निकांड में गुरुग्राम का परिवार लापता है, यह खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम के सीए के परिवार के 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। दिल्ली अग्निकांड में गुरुग्राम का एक परिवार लापता होने की खबर मिल रही है। गुरुग्राम के सीए के परिवार के 6 लोग लापता हैं, ये बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। दिल्ली अग्निकांड में गुरुग्राम का एक परिवार लापता है। गुरुग्राम के सीए के परिवार के 6 लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है। दिल्ली के मालवीय नगर में जो अग्निकांड हुआ है, होटल में जो आग लगी है, उससे जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम के सीए के परिवार के 6 लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है। गुरुग्राम का एक परिवार लापता है। इस अग्निकांड में इस तरह की खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं हम। बड़ी खबर है, दिल्ली अग्निकांड में गुरुग्राम का परिवार लापता हुआ है। खबर ये आ रही है कि गुरुग्राम के सीए के परिवार के 6 लोग लापता हुए हैं। तो गुरुग्राम के सीए के परिवार के 6 लोगों के लापता होने की खबर है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल गया हुआ था ये परिवार। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए परिवार गया हुआ था। दिल्ली अग्निकांड में गुरुग्राम का परिवार लापता हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जो मैक्स हॉस्पिटल है वो इस होटल के बेहद नज़दीक है और अक्सर जो वहाँ पर मरीज़ या उनके तीमारदार पहुँचते हैं, बताया जाता है कि आसपास जो होटल होते हैं वहाँ पर वो कमरा भी लेते हैं रुकने के लिए। तो ये अब खबर आ रही है कि मैक्स हॉस्पिटल में ये परिवार गया हुआ था और रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, क्या जानकारी मिल रही है इस परिवार को लेकर? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के मालवीय नगर में एक जो दुखद हादसा हुआ है उसमें अब गुरुग्राम के एक ही परिवार के 8 सदस्य होने की लापता है। दरअसल गुड़गांव के सेक्टर 46 में एक विवेक अग्रवाल नाम का व्यक्ति है जो पेशे से सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसके पिता दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं, कई दिनों से वहां पर भर्ती हैं और वो पिता को देखने के लिए वो अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ, इसके अलावा अपने मामा के साथ, मौसा के साथ और मौसी के साथ गए हुए थे। लगभग टोटल जो है 8 लोग जो है वो बताए जा रहे हैं एक ही परिवार के, और फिलहाल वो इस हादसे के बाद से वो लापता हैं, ऐसा जानकारी मिल रही है। क्योंकि जब वो अपने पिता को देखने के लिए गए थे और पिता को देखने के बाद इसी
रेस्टोरेंट में वो खाना खाने के लिए, सुबह का नाश्ता करने के लिए गए थे, ऐसी सूचना जो है वो सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हम सेक्टर 46 के उनके घर के पास भी गए हैं और हम दर्शकों को उनका घर भी अब कुछ ही देर में जरूर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल वहां पर सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि सेक्टर 46 का जो परिवार है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से, विवेक अग्रवाल, उनके पिता मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे और वहीं पर वो उन्हें देखने के लिए गए थे। तो इसी दौरान नाश्ता करने के लिए वो वहां उस रेस्टोरेंट में पहुंचे थे। लेकिन अभी कुछ ही देर में ये भी पुष्टि हो जाएगी। लेकिन हम दर्शकों को ये जानकारी जरूर दे दें कि विवेक अग्रवाल के साथ उनकी जो पत्नी है तर्जनी अग्रवाल वो मौजूद थी, माँ जो है उनकी प्रेमलता अग्रवाल वो मौजूद थी, उनकी बड़ी बेटी एंजल अग्रवाल, उनकी छोटी बेटी परल अग्रवाल, इसके अलावा उनके मामा अशोक गोयल और उनकी जो मौसी है वो कमला, इस दौरान वो मौजूद थी और वहां वो नाश्ता करने के लिए गए थे। लेकिन उसके बाद से वो वहां से अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। अब क्या वो इसी हादसे का शिकार हुए हैं, इसी जो रेस्टोरेंट में जो आगजनी हुई है, क्या वो उसमें उसी में उनका जो है वो उसी में वो आगजनी में क्या वो शामिल हुए हैं, ये अभी फिलहाल पुष्टि नहीं है। लेकिन ये जरूर जानकारी मिली है कि सेक्टर 46 के रहने वाले विवेक अग्रवाल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे और उसी के बाद से वो लापता है। फिलहाल ये दुखद खबर है, जहां एक तरफ उनके पिता दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती है तो वहीं उनके पूरे परिवार इस समय जो है सदमे में है। उनके जो अन्य जो पारिवारिक जो लोग हैं वो सदमे में है। घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एक दुखद बड़ी खबर गुड़गांव से सामने आई है। लेकिन अब क्या जो अभी तक 20 लोगों की जो मौत हुई है, क्या उनमें ये 8 लोग भी उसमें शामिल है, ये फिलहाल अभी जानकारी जो है कुछ ही देर में हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन एक बड़ी दुखद खबर इस समय सामने आई है, जहां पर एक गुड़गांव का सेक्टर 46 में रहने वाला परिवार, एक परिवार के जिनमें खुद पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, जो बड़ी बेटी और छोटी बेटी, 4 सदस्य एक ही परिवार के हैं। उनकी माता जो कि 5वीं है, छठा जो उनके पिता है वो मैक्स अस्पताल में भर्ती है। हालांकि मौसा, मौसी और मामा वो भी इस हादसे में जो शामिल थे, सभी पिता को देखने के लिए गए थे विवेक अग्रवाल के। लेकिन इस दौरान जब वो नाश्ता करने के लिए जाते हैं तो इसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल इस तरह की सूचना जो है वो मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका गुलशन, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो आज हमने अलग अलग शहरों से ये जानने की कोशिश की कि हरियाणा में आखिर क्या स्थिति है संस्थानों की। अगर कोई आगे विपरीत परिस्थिति बनती है तो क्या उससे निपटने के पूरे इंतजाम हैं या नहीं हैं। और फिर एक गुरुग्राम से भी ये खबर आई है कि एक परिवार इस